तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा एक नए टॉपिक पे है। तो आज का जो टाइटल है वो हमारे पास क्या है, डिफिनीशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ जीनोटॉक्सिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी एंड म्यूटेजेनिसिटी। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंस क्यों है। भाई अभी तक आपने ड्रग की स्टडी की, भाई फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और आपने एंटीबायोटिक की स्टडी की, लेकिन इस टॉपिक का मतलब इस टाइटल का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे तो कोई दवाई यूज नहीं हो रही है। देखो थोड़ा सा प्रयास करना समझने का इस टॉपिक का, इस जो आपके यहाँ पे पॉइंट है इनका इंपॉर्टेंट ये है, जब भी कोई ड्रग हमारी मार्केट में आती है, मतलब जब उसका प्री क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होता है और जब मार्केट में आती है वो, तो क्या होता है उसके पहले उस दवा के अंदर ये कुछ एक्टिविटी देखी जाती हैं। लाइक आपका म्यूटेजेनिसिटी होता है, टेरेटोजेनिसिटी होता है, कार्सिनोजेनिसिटी होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्टडीज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। अब उनका इंपॉर्टेंस इसलिए है, जैसे कि अब एग्जाम्पल दें आपको, कार्सिनोजेनिसिटी का एग्जाम्पल दे देते हैं। भाई आपने मान लो आपके पास एक ड्रग ए है जिसका नाम ए है। अब आपने प्री क्लिनिकल स्टडी कर ली। अब हम ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल स्टडी भी देखेंगे इसमें क्या इस ड्रग के अंदर कोई कार्सिनोजेनिसिटी एक्शन है, मतलब ऐसा एक्शन जो कैंसर को प्रोड्यूस करे, कैंसर को इंड्यूस करे। आपको पता ही है बहुत ही फैटल बीमारी है, बहुत ही फैटल सिचुएशन है कैंसर ना। तो ऐसी दवाइयाँ जो म्यूटेजेनिसिटी कॉज करती हैं, कार्सिनोजेनिसिटी कॉज करती हैं, ठीक है, या फिर हम बोले टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में यूज करते हैं, या फिर उन्हें विड्रॉ या फिर उन्हें हम क्लिनिकल ट्रायल से हटा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो लाइक ऐसी कोई दवाई नहीं होनी चाहिए जो कैंसर को कॉज करे, इंड्यूस करे। टेरेटोजेनिसिटी मतलब जो आपका प्रेग्नेंट लेडी का बेबी होता है वहां तक दवाई पहुंच के इफेक्ट करे, जैसे आपका थैलेडोमाइड का केस आया था। ठीक है, कोई ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए जो म्यूटेजेनिसिटी कॉज करे, मतलब आपके डीएनए में जाके म्यूटेशंस कॉज कर दे, एबनॉर्मल क्रोमोसोमल फंक्शंस को कॉज कर दे। तो ऐसी कोई ड्रग के अंदर एक्टिविटी ना हो, उसके लिए हम स्टडी करते हैं अपनी दवाइयों पे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जो पहला हमारा इसमें टॉपिक है वो है जीनोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अच्छा जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में, इट इज यूज्ड इन जेनेटिक्स that describe the possession of substance has destructive effect on the genetic material cell like DNA। मतलब जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब है ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपके डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल्स को डिस्ट्रक्ट करे, एबनॉर्मल करे, उसकी फंक्शनिंग चेंज कर दे, अल्ट्रेशन कॉज कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जीनोटॉक्सिक मटेरियल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारा है जीनोटॉक्सिन्स आर म्यूटेजेंस। ठीक है, अब देखो जीनोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट करते हैं, डीएनए के अंदर चेंजमेंट कर रहे हैं। जीनोटॉक्सिन्स आर म्यूटेजेंस। अब म्यूटेजेंस का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन या फिर डीएनए, ऐसे मॉलिक्यूल जो डीएनए या फिर जीन में, क्रोमोसोम्स में कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, सडन चेंज कर रहे हैं, उनको बोलते हैं म्यूटेशन। दैट कैन कॉज जीनोटॉक्सिसिटी लीडिंग टू डैमेज ऑफ डीएनए और chromosomal material, thus cause mutation and leads to some type of cancer। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझाया भी था। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो डीएनए को डैमेज करे, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल जो हमारे सेल के अंदर है उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करे, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, आपका करेगा कैंसर को इंड्यूस। ठीक है, अब हमें डिजायर क्या होता है, भाई जो हमारी ड्रग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जीनोटॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, कार्सिनोजेनिसिटी नहीं होनी चाहिए, म्यूटेजेनिसिटी नहीं होनी चाहिए, और आपकी टेरेटोजेनिसिटिक इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये नीड होती है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे है जीनोटॉक्सिटी असेसिंग मेथड, मतलब जो जीनोटॉक्सिटी होता है ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका मेजर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मेथड है, तो हम बहुत मेथड का एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली बेसिक डिफिनीशंस एंड नॉलेज की बात की गई है। तो जो पहला इसका टेस्ट है एमीज एसे। ठीक है, जीनोटॉक्सिसिटी को परफॉर्म करने के लिए एमीज एसे का यूज करते हैं, कॉमेट एसे का यूज करते हैं, या फिर माइक्रोन्यूक्लियस टेस्ट। 3 मेजर टेस्ट होते हैं जिनसे हम किसी भी ड्रग के अंदर जीनोटॉक्सिसिटी का पता लगाते हैं। कौन से?
एमिस टेस्ट होते हैं, एमिस ऐसे होता है, कॉमेट ऐसे होता है और माइक्रोन्यूक्लियस टेस्ट होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे हम, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो जीनोटॉक्सिन्स होते हैं, मतलब जीनोटॉक्सिक होते हैं। पहला हमारे पास है आर्सेनिक, ठीक है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, निकिल, कैडमियम, लेड, पैरोलिजिडीन। पैरोलिजिडीन आपका एक एल्कोलाइड है, बहुत खतरनाक है भाई। ये एल्कोलाइड है, नेचुरल ओरिजिन है, लेकिन खतरनाक बहुत है भाई। कैसे खतरनाक है? क्योंकि जो पैरोलिजिडीन है ना, इसकी जो एक्टिविटी है वो जीनोटॉक्सिक। सेकंड हमारी डिफिनेशन है वो क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी, ठीक है, सब्सटेंस कैन इंड्यूस कैंसर। अभी स्पेसिफाइड हो गया है भाई, ऊपर वाला भी आपका डीएनए में अल्ट्रेशन करके, जेनेटिक मटेरियल में अल्ट्रेशन करके कहीं ना कहीं कैंसर को इंड्यूस कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो कार्सिनोजेनिसिटी है ना, कार्सिनोजेनिक जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो डायरेक्टली कैंसर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इंड्यूस कैंसर बाई इनहेलेशन, इंजेक्शन, डर्मल और इंजेक्टेड। हाँ, मतलब अगर आप इनहेलेशनल बाई इनहेलेशनल यूज कर रहे हो, इंजेक्शन, डर्मल या फिर इंजेक्टेड, ठीक है। और मोस्टली इंटेंशनली तो कोई लेता नहीं, ये तो अनइंटेंशनली हो जाता है, या फिर कोई ड्रग ऐसी है जिसका एक्शन है कार्सिनोजेनिसिटी और पेशेंट ले रहा है, ठीक है, बिना एडवाइस के या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा हमें डिजायर नहीं होता है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई ड्रग हमारी कैंसर को कॉज करे, ठीक है। हम दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं? दवाइयाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बीमारी सही हो ना, हमारी जो बीमारी है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल इलनेस है, वो सही हो, ना कि कोई ड्रग से हमें कैंसर हो। थोड़ा सा आप समझना, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी ड्रग्स, ऐसे टॉक्सिन्स जो आपके बॉडी में कैंसर को इंड्यूस कर रहे हैं। और कैंसर आपको पता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है ना, तो बहुत दिक्कत है कैंसर अगर हो जाए किसी पेशेंट को। अब देखो सेकंड लाइन में क्या है? कार्सिनोजेंस इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर बाय डैमेज जीनोमिक मटेरियल। जीनोमिक मटेरियल लाइक आपका डीएनए हो सकता है, अल्टरिंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस और डिस्ट्रप्टिंग सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझिए, डैमेज जीनोमिक मटेरियल, अल्टरेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिस्ट्रप्टिंग सिग्नलिंग पाथवे। देखो जो ना सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिकुलर एंड सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, अगर उनमें अल्टरेशन हो जाए ना तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बीमारी इंड्यूस हो जाती है, मतलब बीमारी आ जाती है, ठीक है। अब जो केस है कार्सिनोजेनिसिटी का, अगर हम स्पेसिफाइड कहीं पे टारगेट कर दें तो डीएनए को स्पेशली, तो क्या होता है हमारी बॉडी में कैंसर जैसी दिक्कतें पैदा हो जाती है और कैंसर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं बहुत सारे पाथवे इन्वॉल्व है हमारे बॉडी में, सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे हैं आपके, लाइक आपका एमटोर पाथवे होता है, NRF2 पाथवे होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पाथवे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जो सेकंड है हमारे पास लाइन जो है, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी रन नियरली 6 मंथ। एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, जितनी भी स्टडी है ना आपकी, लाइक आपका म्यूटेजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, इसमें जो डेवलप होता है ना वो टाइम लगता है। अगर हम बात करें स्पेशली कार्सिनोजेनिसिटी की, तो अगर कोई ड्रग कार्सिनोजेनिक है ना तो वो सडन आपके बॉडी में कैंसर नहीं कॉज करेगी, ठीक है। हमारी गॉड ने हमारी बॉडी को, डीएनए को, न्यूक्लियस को, सेल को इतना स्ट्रांग बनाया है ना, सडन कोई जाके अटैक नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी कोई आप मॉलिक्यूल्स को लेते हो तो बहुत दिन तक वो बॉडी में जाता है और सेल के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, तभी ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी रन नियरली 6 मंथ। जब भी हम कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स की, लगभग 6 मंथ तक परफॉर्म करना पड़ता है हमें, तभी हम एग्जैक्ट पता कर पाते हैं क्या ये ड्रग, क्या मॉलिक्यूल्स, क्या टॉक्सिन्स हमारा कैंसर कॉजिंग एजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, हम किसी भी टॉक्सिन्स का डोज अगर बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो जो हमें इफेक्ट मिलना होता है थोड़ा सा पहले भी मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम किसी टॉक्सिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो जरूरी नहीं 6 मंथ, तो 6 मंथ के पहले भी हमें रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल है जो कार्सिनोजेंस है, मतलब डायरेक्टली कैंसर को कॉज कर रहे हैं, लाइक आपको फॉर्मेल्डिहाइड
यूवी रेडिएशन आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो यूवी रेडिएशन का केस है ना, मतलब सनलाइट का, वो स्पेशली आपके स्किन सरफेस पे कैंसर करता है, क्योंकि स्किन से पेनिट्रेट नहीं हो पाती ना, सरफेस पे काम करता है यूवी। मेडिकल रेडिएशन, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते होगे, एमआरआई कराते होगे, सिटी स्कैन कराते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रेडिएशन निकली थी जो प्रॉब्लम कॉज करती है। इसके अलावा कुछ वायरसेस आपके लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड HIV, ठीक है। तो ये कुछ वायरसेस है आपके जो आपका कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करें भाई टेराटोजेनिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है टेराटोजेनिसिटी। कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखते हैं। द ड्रग कैपेसिटी टू कॉज फैटल एबनॉर्मलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रेग्नेंट लेडी। लाइन का मतलब ये है, जब भी हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को दवाई देते हैं और वो दवाई क्या करती है ना, प्रेग्नेंट लेडी से बेबी में पहुंच जाती है, और जब बेबी में पहुंच जाती है, अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी कॉज करता है ड्रग की वजह से, अगर कोई एबनॉर्मलिटी कॉज होती है, उसी ड्रग को हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। क्लियर हो गया? मतलब ऐसे कोई मॉलिक्यूल जो हम प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हैं और वो मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट बच्चे में पहुंच रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेराटोजेनिक इफेक्ट। अगर हम बात करें टेराटोजेनिक इफेक्ट की, तो एक हमारे पास मेडिकल साइंस में बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड। नियरली 1958 से 1961 तक चला था ये, और बहुत ही घातक रिस्पॉन्स थे उसमें। मतलब जो बच्चे थे जिनमें फोकोमेलिया का केस आया था, जो उनके हाथ थे ना वो खत्म हो गए, डिसअपियर हो गए थे। हाथ मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स, हाथ और पैर। और आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन करिए, अगर छोटे बच्चे का हाथ और पैर खत्म कर दिया जाए तो उसकी बॉडी कैसी लगेगी देखने में। आई थिंक बहुत ही ज्यादा ऑड लगेगी और बहुत ही घातक सीन होगा उस मदर के लिए ना। तो ये केस आया था आपका थैलिडोमाइड के केस में, जो बहुत ही घातक केस था पूरे मेडिकल साइंस का, और वहीं से आपकी फार्माकोविजिलेंस की स्टार्ट हुई थी। तब से हम टेराटोजेनिसिटी के इफेक्ट हर ड्रग के बारे में चेक करते हैं, जिससे जो ड्रग का एक्शन है कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हैं और वो घातक होकर रिस्पॉन्स उसके बच्चे में चला जाए, उसके बेबी में चला जाए, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम थैलिडोमाइड डायस्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। थैलिडोमाइड डायस्टर 1958 to 61, यहाँ पे 58 और कहीं की 57 है, ठीक है। रिजल्टिंग इन 1000 ऑफ बेबीज बॉर्न विद फोकोमेलिया। मैंने आपको बता दिया फोकोमेलिया एबनॉर्मल लोअर एंड अपर लिम्स होते हैं बेबी के, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकोमेलिया। अब कुछ एग्जांपल है ह्यूमन टेराटोजेनिक ड्रग्स। कुछ हमारे मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करती हैं। कौन सी ड्रग है? अगर हम एंड्रोजेंस की बात करें तो कार्डियक डिफेक्ट शो करती हैं। देखो, अगर हम टेराटोजेनिक की बात करेंगे ना, तो केवल वो प्रेग्नेंट लेडी के ही केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो केस एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, पहला क्या है, एंड्रोजेंस। अगर हम एंड्रोजेंस देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, तो कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी में। इफेक्ट किस में आएगा? बेबी में आएगा, ठीक है। एस्टेल्बेस्टेरॉल जो आपका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, वजाइनल कार्सिनोमा की दिक्कत आती है, ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेट्रासाइक्लिन्स यूज करते हैं, तो जो बेबी होता है बोन ग्रोथ रुक जाता है या फिर कैल्शियम डिप्लीशन होने लगता है। जो हमारा नेक्स्ट है वॉरफेरिन हैंड डिफेक्ट्स, मतलब हाथ में दिक्कत होती है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी कॉज हो जाती है ड्यू टू वॉरफेरिन, ठीक है। अब जो फोर्थ हमारे पास है वो है म्यूटेजेनिसिटी। अब हम देखेंगे थोड़ा सा म्यूटेजेनिसिटी के बारे में। इट रिफर्स टू कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड कॉज कैंसर, ठीक है। अब देखो क्या है, म्यूटेजेनिसिटी के केस में जेनेटिक डिफेक्ट देते हैं। ये जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पापा को या फिर आपके फैमिली में मम्मी पापा को कोई दिक्कत हुई और वो प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। तो वो जो आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो जेनेटिकली ग्रोथ करने लगता है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगता है, ठीक है। वो केस होता है आपका म्यूटेजेनिसिटी। और इसके अलावा ये मोस्टली जो म्यूटेजेंस होते हैं ना, वो कैंसर भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो इतनी तो बात आ गई समझ में। अब जो सेकंड लाइन है, ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट, जब भी किसी टॉक्सिन ड्रग का ऑक्सीडेशन होता है तो तभी प्रॉब्लम आती है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स विच अफेक्ट जीन एंड मे कॉज स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है।
अभी आप एक चीज और यहाँ पे देख लो, जितनी भी चीजें हो रही है ना यहाँ पे, जितनी भी चीजें हो रही हैं वो मॉलिक्यूल जीन लेवल पे हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं डीएनए की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक हैं। जीन लेवल मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी ड्रग की आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो या फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो, तो उनके मेजरमेंट के लिए अगर हम ये स्टडी परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप समझ लो। अगर हमने ये स्टडी को परफॉर्म नहीं किया तो लाइक क्या होगा, जैसे आपको थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुआ था उसी तरह बहुत ज्यादा घटनाएं आने लगेंगी। लाइक आप तो दवाई दे रहे हो किसी पेशेंट को सही होने के लिए, लेकिन उस पेशेंट को कहीं जीनोटॉक्सिसिटी हो रहा है, कहीं कार्सिनोजेनिसिटी हो रहा है, कहीं म्यूटेजेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो कहीं टेरिटोजेनिक इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।